आयुष मलिक को लेकर के जो पूरा शासन प्रशासन जितने दबाव में दिख रहा है वो हम सब जानते हैं। ये दबाव किसकी तरफ से है और कौन इस पर दबाव बना रहा है, कौन ये लव जिहाद जो ये मुद्दा है ये बना रहा है। अगर कोई हिंदू लड़का या लड़की अगर धर्मांतरण करता है तो ये कह दिया जाता है कि लव जिहाद है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान लड़की या मुसलमान लड़का धर्म परिवर्तन करता है तो फिर उसको कह दिया जाता है घर वापसी है। अगर आयुष मलिक अपना गला फाड़ फाड़ करके इस बात को कह रहे हैं, लोगों को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जो इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है, आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को आजादी है अपना धर्म अपनी स्वेच्छा से पालन करने का। किसी धर्म के अंदर अगर वो टोपी पहन रहा है, वो दाढ़ी रख रहा है, उसको आजादी है, इस देश का कानून और संविधान दे रहा है। और वो लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। तो फिर किसी को भी क्या अधिकार है कि उसके परिवार पर दबाव बनाने का? आज दबाव बनाया जा रहा है लगातार। मैं देख रही हूँ कि पूरा प्रशासन और पूरी पुलिस, जो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी पुलिस जिस तरीके से आयुष मलिक और आयुष मलिक के परिवार पर दबाव बनाने का काम कर रही है, उल्टे सीधे बाहर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो भारत के संविधान को मानता है, संविधान से सर्वोपरि तो नहीं हो सकते है ना आप लोग। तो अगर आयुष मलिक कह रहा है कि मैंने निकाह अपनी स्वेच्छा से किया है, मैं धर्म इस्लाम, मैं अपनी धर्म से मैंने अपनी स्वेच्छा से मैंने स्वीकार किया है, तो फिर किसी को भी इस पर क्या आपत्ति है? करोड़पति हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, तो ये मुस्लिम साजिश रची जा रही है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से पुलिस मीडिया के सामने आकर के ये कहते हैं कि करोड़पति बाप का बेटा है और प्रॉपर्टी के लिए सारा ये जो विवाद किया गया है, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब जांच से पहले निष्कर्ष निकाल लेना ये पहले, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि अगर इसके अंदर जो भी दोषी है, मान लीजिए अगर दबाव बनाया गया, किसी भी तरीके की धरपकड़ हुई है या किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र हुआ है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करा ले। आज वो उसने खुद कहा आयुष ने कि आप बताइए, किसी को आप टोपी तक तो पहना नहीं सकते हैं, आप दाढ़ी की बात करें, आप इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं। तो आज पुलिस कहें, देश की मीडिया कहें, जो पाकिस्तान कनेक्शन दिखाने का काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो मेजर है, अडल्ट है, अपनी इच्छा अनुसार उसने धर्म परिवर्तन किया है, फिर उसके ऊपर इस तरीके का दबाव लगातार। देश के अंदर क्या और मुद्दे नहीं है? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, देश के अंदर और मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। देश की मीडिया की इतनी फालतू बैठी है कि सिर्फ और सिर्फ आयुष मलिक के पीछे पड़ी हुई है। ये पूरा का पूरा ये जो बजरंग दल और ये जिस भी तरीके के दल हैं, ये तमाम जो दल हैं, ये दबाव बनाया जा रहा है, सामाजिक दबाव उनके परिवार पर भी बनाया जा रहा है और आयुष मलिक के ऊपर भी लगातार बनाया जा रहा है, जो कि मैं कहती हूँ बहुत गलत है। हिंदुस्तान के अंदर लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख, जैन, बौद्ध, वो किसी भी धर्म के अंदर, क्योंकि उसको ये कानून उसको इजाजत दे रहा है, कानून उसको वो अधिकार दे रहा है। तो ये जिस तरीके से दबाव बन रहा है, ये पूरी तरह ये गलत है। इस तरीके के दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। एक निकाह करना, जिस तरीके से एक लड़की का नाम आया कि एक लड़की चांदनी, उसका पूरा परिवार जेल के अंदर है, क्या कसूर है? चांदनी का सिर्फ एक कसूर है कि क्योंकि वो मुसलमान है, तो उसका पूरा षड्यंत्र का मास्टरमाइंड चांदनी और चांदनी के परिवार को बना दिया गया। तो देखिए, ये इस देश के अंदर जो हो रहा है वो सबके सामने है कि हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि जो मोहम्मद अली है उसको दूसरा आयुष मलिक बनाया जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो आयुष मलिक ने तो साफ इनकार कर दिया। आप क्या करेंगे? बजरंग दल वाले और बाकी लोग जो ये कह रहे हैं, जो ये आयुष मलिक का कहना है कि नहीं, ये दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन मैं इस्लाम से नहीं फिर सकता। जिस लड़की को बताया जा रहा है कि उसने उनके ऊपर दबाव बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया, वो कहने अगर वो लड़की भी अगर हिंदू हो जाएगी तब भी मैं इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अब इस पर क्या कहेंगे? लेकिन हिंदू का अपमान है ना, अपमान है। किस बात का अपमान? जबरन ये सब चीज किया जा रहा है, ये तो कह रही बीजेपी। नहीं, बजरंग दल वाले तो देखिए ये दबाव लगातार बजरंग दल वाले बना रहे हैं। आयुष मलिक का कहना था
कि पिछले 4-5 सालों से मैं जिस तरीके से नमाज भी पढ़ रहा था, ईद की नमाज भी उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ी है, मैं घर में पहले पढ़ता था, अब मैं जाता हूँ मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए। जब खुले तौर पर आयुष मलिक ने ऐलान कर दिया कि नहीं, मेरी बहनों की शादी के बाद मैंने अपने घर वालों को बता दिया, तब तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक जिस बाबा का जिक्र किया जा रहा है या जो ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिस तरीके से उनके घर के बाहर धरना दिए हुए हैं, कौन है ये लोग, क्यों दे रहे हैं धरना, क्या मतलब उनका कि वो इस तरीके का दबाव बना रहे हैं। सब देश के अंदर संविधान है ना, देश के अंदर कानून है ना, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे, जांच करे। किसी तरीके के दबाव धर पकड़ है तो बिल्कुल आप जांच करिए। लेकिन अब सवाल तो यूपी पुलिस पर भी है ना, क्या वहां पर संविधान के हिसाब से यूपी पुलिस काम करेगी या बजरंग दल के दबाव में काम करेगी? ऐसा तो लग रहा है कि बजरंग दल के और सत्ता के कहने पर ये सारे काम और सारे दबाव बनाए जा रहे हैं। आपने भाषा सुनी, यूपी पुलिस की भाषा सुनी है कि किस तरीके की भाषा है? उनको कैसे मालूम, बिना जांच किए वो निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि ये पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी का है? चांदनी के परिवार को जिस तरीके से जेल के अंदर भेज दिया गया, कैसे उनको मालूम बिना जांच के आपने किसी को उठाया और आपने अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बना ली। और आप ये कहते हो जिस तरीके से देश की मीडिया जा करके कभी उसकी बीवी के बारे में जो अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो माँ के बारे में कि इस्लाम के अंदर माँ का दर्जा क्या है, इसको लेकर के बहुत नीचता की बात की जा रही है। जिस तरीके से आयुष मलिक के परिवार को लेकर के दबाव बनाए जा रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि आयुष मलिक दोबारा से घर वापसी कर लें। एक आदमी नहीं करना चाहता घर वापसी, एक आदमी नहीं दोबारा से हिंदू धर्म में जाना चाहता, फिर क्यों दबाव है? किस तरीके का दबाव क्यों है? आपको क्या लगता है अगर मामला कोर्ट में जाता है हाँ, तो इस पर किस तरीके का फैसला अदालत दे सकती है? देखिए ये पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं यूपी पुलिस की तरफ से, जिस तरीके की मीडिया बाइट है, देखिए देश का कानून और देश का संविधान ये अधिकार देता है, आर्टिकल 21 और 25 की मैं जो बात कर रही हूँ कि ये हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करना। वो किस तरीके से किस धर्म में रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको ये अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आयुष मलिक ने शादी की है और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया है, देखिए मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान, भारत के कानून से कोई भी ऊपर हो सकता है। ये कहीं भी देश की अदालत के अंदर अगर ये इस तरीके का मामला जाता है तो ये कहीं भी नहीं टिकने वाला। आप ये कह रही हैं कि मतलब आयुष मलिक ने जो किया ठीक किया, सही किया वो? देखिए सही गलत तो देखो आयुष मलिक को पता है, मैं कोई नहीं होती किसी को भी सही या गलत ठहराने वाली, लेकिन हाँ भारत के संविधान के तहत अगर मैं कहूँ तो देखिए आयुष मलिक ने कुछ गलत नहीं किया। अगर भारत के संविधान की बात करें, वो संविधान उसको इजाजत देता है कि वो जिस भी धर्म का पालन करना चाहे, वो बिल्कुल अपनी उसको स्वतंत्रता है, वो कर सकता है। कह रहे हैं कि निर्दोष हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पाकिस्तान की साजिश हो रही है, वहां से ब्रेन वॉश हो रहा है। देखिए पाकिस्तानी कनेक्शन जो डॉक्टर इसरार को बताया गया कि डॉक्टर मौलाना इसरार जो हैं उनको ये बताया गया कि उनके टच में चल रहा है, तो डॉक्टर इसरार साहब को तो वफात पाए हुए भी 2010 में चले गए। वो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर इसरार के टच में चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गूगल भी कर लेना चाहिए, थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए यूपी पुलिस को। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि देश भर के अंदर हर जगह, हर राज्य की बात करूंगी कि हर राज्य के अंदर जिस तरीके का एक माहौल एक समुदाय के खिलाफ बनाया जा रहा है, देखिए ये बहुत, मैं कहूंगी कि एक तरफा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय के लिए कानून है, दूसरे समुदाय के लिए कोई कानून ही नहीं है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आयुष मलिक जैसे और न जाने कितने परिवार ऐसे होंगे जो आज मसाला मीडिया को मिला हुआ है। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो धर्मांतरण करते हैं, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म अपनाते हैं, मुसलमान धर्म से हिंदू धर्म अपनाए जाते हैं। लेकिन खास तौर पर इस तरीके के दल जिस तरीके से इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं, एक आपसी ताना बाना खराब करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन मीडिया तो कह रही है कि चांदनी कुरैशी की साजिश थी, कैसे उसके जिम में मतलब ट्रेनर थी, उसको फंसा लिया अपने जाल में, उसको कन्वर्ट करा दिया। देखिए मीडिया की जो स्टोरी होती है वो एक तरफा स्टोरी होती है। मीडिया की, पुलिस की, प्रशासन की आज जो स्टोरी बनाई जा रही है, क्योंकि उनको लगता है एक मसाला मिला, कहीं भी हिंदू मुसलमान मिलना चाहिए, हिंदू मुसलमान अगर उनको मसाला मिल गया है तो तड़का तो वो खुद ही मार लेते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है पूरा दोष अगर लड़का मुसलमान है तो पूरा दोष लड़के पर डाल दिया जाता है, और अगर लड़की मुसलमान है
तो ये पूरा दोष लड़की पर मर दिया जाता है, कह दिया जाता है ब्रेन वॉश हो रहा है। मेजॉरिटी इस देश के अंदर 80% लोगों को, जो 20% वाले लोग हैं वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन दिखा दिया जाता है। इस देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आतंकवाद इस देश के अंदर ये नहीं रुक पा रहा है, ब्रेन वॉश सीधा पाकिस्तान से हो रहा है। मौलाना जो दुनिया से वफात कर गए हैं, वो ऊपर से बैठे बैठे पूरा जो है भारत को जो है ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों के टच में चल रहे हैं। इस देश के अंदर जाके चल क्या रहा है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो कुछ नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं। जो ऊपर जो स्वर्ग भी सिधार गए हैं, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो लोग भी आ करके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो देखिए इस देश इस भारत के अंदर कुछ नहीं रुक पा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल होने के बाद भी, नॉन बायोलॉजिकल पावर होने के बाद भी इस देश के अंदर कुछ नहीं रुक पा रहा है।